मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी लोग को गुड मॉर्निंग है। एक बार आप लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए सारे बच्चों को, जिससे कि उनको पता चल सके कि आज आपका कौन सा क्लास होने वाला है। दोस्तों हमने बहुत सारे मेंसुरेशन में प्रश्न देखा है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न देखे अभी तक। अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हमने बोला था 3D स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बहुत सारे चीज़ अभी छूट रहे थे आपके, जो बिल्कुल भी जहाँ से प्रश्न आया था आ रहा है आपके एग्जाम में। तो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, सभी स्टेट के टेट वाले बच्चे जुड़े हैं, बेहतरीन तरीके से वो सीखेंगे। अगर अन्य किसी एग्जाम्स के लिए आप जुड़े हैं तब भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, जो भी चीज़ की आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, सारी चीज़ें यहीं से बनती हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्वाड्रिलेटरल। क्या मेंसुरेशन में? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि क्या पढ़ने वाले हैं? चतुर्भुज। आज आप यह जानेंगे कि चतुर्भुज पहले कितनी प्रकार के होते हैं। कितने बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कितने प्रकार के होते हैं, उसका एरिया कैसे निकलता है, उसकी भुजा कितनी होती है। अगर भुजा बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, तो इस प्रकार उसके अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा और उसके अंदर कितने विकर्ण बनेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। साथ में फार्मूला और साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। सारे बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे भैया, लास्ट तक, ठीक है। बहुत छोटी सी क्लास होती है, ज़्यादातर 30 मिनट का अधिकतम होता है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और जो बहुत सारे बच्चे हैं पिछले क्लास देखते हुए आ रहे हैं, तो उनसे यही भी नम्र निवेदन है, अगर आप लोग पिछला क्लास बिना देखे आए हैं तो पिछला क्लास देख लें भैया, ठीक है ना, क्योंकि तभी समझ में आएगा कोई चीज़ जब हम किसी चीज़ को जड़ से पढ़ रहे हैं। हम तो थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, करीब ये 30वां लेक्चर है मैथ का, है ना, 30वां लेक्चर है। इसके पहले आप 29 लेक्चर पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। रोज़ 11 बजे सेशन होता है और हिंदी का रोज़ शाम को 9 बजे होता है। इसके बाद मैम ले रही हैं आपकी अर्चना मैम, सीडीपी और ईवीएस रोज़ शाम को 3 बजे। एक सुबह आता है 6 बजे आपका जीके। सारी चीज़ें देखिए, बहुत ही बेहतरीन आप प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात है हमें चतुर्भुज कैसे बनता है यही पता होना चाहिए दोस्तों। चतुर्भुज ऐसे इस कदर कुछ बनता है चतुर्भुज, ये तो चतुर्भुज है हमारा। अगर हम दे दें ए, बी, सी और डी इसका नाम इस तरह से, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ये कितना होगा हमें यह पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम बोले सारे एंगल को जोड़ दीजिए किसी भी सम चतुर्भुज में, चारों के चारों एंगल को जोड़ दीजिए। सम नहीं दोस्तों, केवल चतुर्भुज है, कोई आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका डायगोनल है, सब चर्चा करेंगे। एक तरह से आपका नमूना बनाया गया है, देखिए ध्यान से। अगर बोले किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल को जोड़ दिया जाए, तो कितना होगा, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप तो ये 4 भुजा से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है बता सकते हैं सर 360 डिग्री का होगा। अगर 5 भुजा से बना हो तो, 6 भुजा से बना हो तो, यानी कि पंचभुज, खष्टभुज, समझ रहे हैं, अष्टभुज हो, मान लो 10 भुजा से बना है, तो उसका एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, तो याद रखेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, क्या हो जाता है, याद रखेंगे 2n - 4 × 90। अगर बाय द वे मान लीजिए दिमाग ही है, अगर ये दिमाग से खसक गया ये फार्मूला क्या होता है, तो आपको यह तो पता है इसका 360 डिग्री होता है। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, इसी n में होते हैं। अब इसी फार्मूले को पता है कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ से 2 कॉमन करके n - 2 और गुणे 180 कर देंगे। यह भी तो है, दोनों फार्मूला सेम है, समझ रहे हैं, दोनों फार्मूला सेम है। यही है सम ऑफ इंटरनल एंगल आप क्वाड्रिलेटरल, मतलब किसी भी सम चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज का, जो चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वर्ग हो, चाहे काइट हो, अभी बताने वाले हैं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। कितने लोग को तो यही नहीं पता होगा, है। तो यह जो एंगल बनेगा दोस्तों कितने का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा इसमें। अब ये 4 भुजा से बना हुआ है, तो प्रूव करिए सर। देखिए 4 - 2 गुणे 180, तो 4 में से 2 गया तो 2 गुणे 180, यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री दोस्तों सबसे छोटा फंडा है। आपको अगर फार्मूला भूलता है कभी, तो आप 4 तो पता होगा, 4 भुजा वाले में 360 डिग्री बनता है, तो थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे, दिमाग से थोड़ा सा सोचेंगे क्या फार्मूला एडजस्ट हो सकता है, तो आप तुरंत सोचेंगे कि अगर n - 2 होगा और यहाँ पे 180 होगा, तो यही तो फार्मूला होना चाहिए हमारा। 4 भुजा है तो 4 - 2 गुणे 180 यानी कि बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री आपका 4 भुजा वाले चतुर्भुज में बनेगा इंटरनल एंगल। अब कभी कभी आपसे पूछ देता है बहिष्कोण बताइए, बाहर का एंगल बताइए, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे बोल दिया कि इस चतुर्भुज के सभी सॉरी
सभी बाहरी कोण कितने कितने के बनेंगे। अब आपको पता है दोस्तों सारे के सारे एंगल कितने के हैं, 360 डिग्री के हैं, सारे एंगल का एडिशन, तो एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा, एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा, एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए यह कैसा है, अगर रेगुलर है मतलब कि यह जो भुजा है सारे भुजा जो रेगुलर होने चाहिए, रेगुलर का मतलब कि समांतर इस तरह से, यह भुजा की साइज बराबर होनी चाहिए। अगर सारे भुजा की साइज बराबर है, इस कदर कोई चतुर्भुज बना है जो कि रेगुलर चतुर्भुज है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बाहर बहिष्कोण बताइए, सारे बहिष्कोण का मान बताइए किसी भी समचतुर्भुज में, समझ रहे हैं, समचतुर्भुज की बात हो रही है। समचतुर्भुज आपका पेंटागन भी हो सकता है, पांचों भुजा बराबर हो सकती हैं, छठ मतलब आपका अष्टागन भी हो सकता है, आठों भुजा बराबर हो सकती हैं, मतलब कि बराबर बराबर होंगी। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर यानी कि समचतुर्भुज बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। तो ये चीज देख रहे हैं, यह आपका क्या है, मान लीजिए बाहर कोण है और अंदर का हमको पता है ये पूरा 360 डिग्री का बनने वाला है अंदर का। अब किसी एक भुजा का एंगल पता करना हो इंटरनल, तो आप क्या करेंगे, 360/4 करेंगे, 4 9 36, 4 9 36, 90 डिग्री का बनेगा। कोई एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। जब एक 90 का बनेगा तो बाहर का यह वाला अगर लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये पूरा का पूरा 180 बनाएगा, ये पूरा एक लाइन पे 180 बनेगा, यानी कि बाहर वाला भी 90 डिग्री का होगा। ये बात कन्फर्म है, सही है सभी लोग को। एक चीज और देखते हैं, फिर इसके बाद एक और भुजा लेते हैं, पंचभुजा, उसमें भी ये सारी चीजें हम समझते हैं। एक चीज और देखिए पहले इसी में, विकर्ण। अगर आपसे पूछ दिया जाए विकर्णों की संख्या इसमें कितनी होगी, कौन बता ले जाएगा, बताइए विकर्णों की संख्या इसमें कितनी होगी। विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनल ऑफ सम चतुर्भुज या फिर किसी भी चतुर्भुज का डायगोनल कितने बनेंगे। इसमें तो जाहिर सी बात है सभी लोग बता देंगे 2 डायगोनल बनेगा। डायगोनल का मतलब इस चोटी से इस चोटी को और इस चोटी से इस चोटी को मिला रहा है कोई भी, तो यही तो डायगोनल हुआ, यही तो विकर्ण हुआ। तो उसके लिए फार्मूला जो होता है दोस्तों लिख लेंगे, n × n-3/2, यह लिख लेंगे n × n-3/2। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, भुजा, n बराबर भुजा, यानी कि भुजा का वैल्यू जब 4 है तो 4 × 4 - 3/2, 4 - 3 1 हुआ, 2 दूनी 4, यानी कि 2 विकर्ण बनेंगे इसमें। अगर ये 5 भुजा वाला होता तो हम क्या करते, n के प्लेस पे 5 रखते, 5 × 5/3/2, तो 5 × 5 - 3 का मतलब 2/2 कैंसिल होता, तो 5 भुजा वाले में 5 ही विकर्ण बनते, समझ रहे हैं। 5 भुजा वाले में कितने बनेंगे, 5 ही विकर्ण बनेंगे, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर 6 भुजा वाला होता तो सर, 6 भुजा वाला होता 6 × 6 - 3/2, तो 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 6 बचा हुआ है तो बटे 2, 2 3 6, 3 3 9, यानी कि 9 विकर्ण बनेंगे 6 भुजा वाले में। खष्टभुज में कितने विकर्ण बनेंगे, 9 विकर्ण बनेंगे। किस फार्मूला से, इस फार्मूला से। इस फार्मूला में n क्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। और इस फार्मूला में क्या होगा, इस फार्मूला से इंटरनल एंगल पता चलेगा। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। दोनों फार्मूला नोट करिए। हम पंचभुज को ले लेते हैं या फिर अष्टभुज को ले लेते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। अष्टभुज देखिएगा, अगर 8 भुजा का बना हुआ है, 1 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, इस तरह से कोई हमारा चतुर्भुज है, मतलब कि कोई क्वाड्रिलेटरल हमारा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटर कितने प्रकार के होते हैं सब बताएंगे हम। यह नहीं कहिएगा कि 8 भुजा 10 भुजा 20 भुजा, इस तरह तो अनेक हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे नहीं बताना हमको। अब इसमें बताना है दोस्तों, इसका नाम मत रखिए। अब बताइए सिर्फ साफ साफ कि अगर 8 भुजा का है, इसमें एंगल कितने बनेगा, इंटरनल एंगल। और यह भी सब रेगुलर हैं, रेगुलर रेगुलर है, ये चीज याद रखें, मतलब सारे जो साइड हैं सब बराबर हैं। सबसे पहली बात है इसमें विकर्ण कितने बनेंगे, यानी कि डायगोनल, डायगोनल कितना बनेगा यह बताइए। दूसरा बताइए इसमें इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल मतलब अंतः कोण कितना कितना होगा। किसी एक अंतः कोण की भी वैल्यू बतानी है आपको, तभी जाके आपको निकल पाएगा किसी एक बहिष्कोण की वैल्यू क्या होगी, यह निकल पाएगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, यह 8 भुजा का हो, चाहे 20 भुजा का हो, चाहे 30 भुजा का हो, हमेशा और हमेशा सारे बहिष्कोणों का जो योग होगा ना, वो हमेशा 360 ही होगा, 360 से कभी ज्यादा नहीं होगा, चाहे वो 20 भुजा का ही क्यों ना हो आपका क्वाड्रिलेटरल।
चाहे 20 भुजा का हो, चाहे 30 भुजा का हो, चाहे 100 भुजा का हो, कितनों भुजा का हो, हमेशा और हमेशा उसका बहिष्कोण 360 डिग्री ही बनने वाला है। तो सिंपल सा आप पहले ही फाइंड कर सकते हैं। अगर 8 भुजा है तो अगर पूछा गया आपसे 8 भुजा इसमें दिया है और आपसे बोला गया कि एक बहिष्कोण का एंगल बताइए, किसी एक बहिष्कोण का मान बताइए, तो आप करेंगे 360/8, निकल जाएगा कि नहीं, काटिए। 8 चौक को 32 और 8 पचे 40, 45 डिग्री। किसी एक बहिष्कोण का योग अगर 45 डिग्री है, किसी एक बहिष्कोण का मान जो है दोस्तों 45 डिग्री है, तो किसी एक अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा? पूरा हमने बताया था 180 है, तो 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री होगा। अब 135 डिग्री यह हुआ। अब कितना भुजा है? 8 भुजा है, तो टोटल इंटरनल एंगल कितना होगा? 135 गुणे 8, यानी गुणा कर लीजिए। और अगर 35 दूना रहता तो 70 होता, 70 70 140 होता, यानी कि 200 280 प्लस 800 1080 हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेते, समझ गए कि नहीं? ये टोटल इंटरनल एंगल आ गया 8 भुजा का। और इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, और अन्यथा फार्मूला तो है ही आपके पास। फार्मूला है क्या? n-2 इंटू 180। n की भुजा रख दीजिए, 8 है, 8 में से 2 गया, कितना हुआ? 4, तो 4 गुणे 180, और कितना हो गया? 8 चौको 32 को 2, और 4 8 चौको 32 को 2, हाथ में है 3। देखिए बेटा यहाँ पे कहीं गलत आ रहा है, 135 है ना, एक 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 45 में हम क्या किए, 135 और 45 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री होगा, 40 30 70 10 50, ठीक है। अब यहाँ पे 8 भुजा है, तो 8 भुजा का एंगल कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 को 0, हाथ में 4, 8 3 24, 4 28 को 8 8 में 2, 8 एकम 8 2 10, 1080 आ रहा है। वहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 8 माइनस 2 है, अच्छा सॉरी 8 माइनस 2 है बेटा ना, 8 माइनस 2 का मतलब 6 होगा, अब सही आएगा। 6 शून्य शून्य, 6 सत्ते वाली 6 48 को 8, हाथ में है 4, 6 एकम 6 4 10, 1080 डिग्री आ गया। गलत नहीं आएगा, सही आएगा, फार्मूला से भी और इस तरह भी। तो ये तो आप अनुमान से अपने सही कर सकते हैं, और वो फार्मूला तो है ही। अब 1080 पता हो गया, तो आप किसी एक एंगल का बताइए मान, मतलब किसी एक इंटरनल का, तो आप 8 से डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हैं? तब जाके आपका कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। अब 135 डिग्री पता हो गया, तो क्या करेंगे? बहिष्कोण पूछेगा, तो बहिष्कोण कितना होगा? ये पूरा 180 होता है, तो 180 माइनस 135 45, इस तरह भी निकल सकता है। अब बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण के लिए फार्मूला हमने क्या बताया? n इंटू एन माइनस 3/2 की बटे 4, क्या बताया हमने? n इंटू एन माइनस 3/2, यही तो बताया, यही बताया भैया। 4 से कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, बटे 2 ही रहेगा। अब n की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 3/2, 2 चौके 8, यहाँ पे कितना आ गया? 8 माइनस 3 5, 5 चौके 20, यानी कि 20 विकर्ण बनेंगे इस 8 भुजा वाले रेगुलर पॉलीगॉन में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, रेगुलर पॉलीगॉन है आपका यार, ये चीज याद रखेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन में 8 भुजा का अगर पॉलीगॉन बना है कोई, तो उसमें आपका क्या होगा? कितने विकर्ण बनेंगे? 20 विकर्ण बनेंगे। ये चीज याद रखेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन ये क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत कह लीजिए नहीं आता, आता है, क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत ही आता है। वैसे क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 4 ही भुजा से बनता है ना, हम गलत बोल रहे थे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 ही भुजा से बनने वाले जो जितने प्रकार के आपके आकृति होते हैं उसे बोलते हैं। यह पॉलीगॉन है भैया, ये पॉलीगॉन के अंतर्गत है। पॉलीगॉन मतलब जितनी भी भुजा बना लीजिए, ये पॉलीगॉन के अंतर्गत आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, उसको दूर कर लेंगे, ठीक है ना। 8 भुजा, 10 भुजा, 6 भुजा, 12 भुजा, ठीक है, नॉन डेक मतलब 20 भुजा, इस तरह पूछता है। तो ये दोनों चीज आप याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल की तरफ, जिसकी तरफ चल रहे थे। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए, तो आप क्या करेंगे? ये आपका ए है, या बी है, या सी है, या डी है, तो एरिया बताइए। तो आपको पता है ये विकर्ण है, इस विकर्ण से हम 2 लंब ऐसे डाल देंगे, 2 लंब, इसको मान लेते ई है और इसको मान लेते एफ है। अब आपको पता है दोस्तों, यह वाला देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, यह सी ए बी और सी डी ए, दोनों त्रिभुज के एरिया बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि यह जो विकर्ण है दोनों को विकर्णतः बांट रहा है बराबर बराबर। तो यह वाला त्रिभुज दोनों के एरिया बराबर। अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस पूरे का एरिया इक्वल टू 1/2 गुणे विकर्ण ए सी गुणे दोनों लंबों का एडिशन, जो दोनों लंब है ना उसी का एडिशन कर देते हैं, यानी कि डीई प्लस एफ बी, डीई प्लस एफ बी। बात समझ में आ गया? एफ बी। अगर किसी भी समचतुर्भुज या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का अगर एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, विकर्ण मतलब जैसे निकालते हैं a = 1/2 गुणे विकर्ण गुणे जो इसका लंबवत डाला गया है लंब इस विकर्ण पे, दोनों का एडिशन यानी कि DE प्लस FB, ये चीज कर देते हैं। बातें क्लियर हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको प्रूफ करते हैं। देखिए अगर दोनों दोस्तों आपका यह समान है, यह क्या है, यह दोनों त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं, दोनों समरूप हैं, तो इस त्रिभुज की अगर बात करें CDA की, इसमें यह हाइट होगा और इसमें यह वाला हाइट होगा, क्योंकि लंब है, लंब ही तो हाइट होता है। तो आपको पता है त्रिभुज, अगर हम देखेंगे त्रिभुज ADC प्लस त्रिभुज ABC, इन दोनों का एरिया निकालना है। तो पहले वाले का एरिया हो जाएगा 1/2 गुणे बेस क्या है AC गुणे DE प्लस इस वाले त्रिभुज में देखिएगा 1/2 गुणे बेस क्या है इसमें, यही AC है, और गुणे यह लंब है FB। बस दोस्तों जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए, यानी 1/2 गुणे, ये बटा नहीं भैया, यहाँ पे गुणे है, यहाँ पे है ये चीज यहाँ पे है, AC कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा DE प्लस FB, यही तो है आपका एरिया, यही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, यही चीज यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं एरिया के लिए। अब बताइएगा, अब कौन बताएगा कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक चीज है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ लिया एग्जाम में कि बताइए क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं, जो आपका चतुर्भुज होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो हर बंदा हो सकता है गड़बड़ हो जाए, अन्यथा जो थ्योरी पढ़ा रहेगा वही कर पाएगा करंट हेवन से। तो बता देंगे दोस्तों कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, पहला लिखिएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यानी कि इसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, यानी कि जो पैरेललोग्राम है दोस्तों ना, वो किसके अंतर्गत आता है, क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आता है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, जिसे बोलते हैं रेगुलर पैरेललोग्राम। 8 भुजा का बना हो, 10 भुजा का बना हो, 20 भुजा का बना हो, कितने ही भुजा का बन जाए, उसी में से पूछा जाता है, आपका रेगुलर पॉलीगॉन का ही पूछा जाता है। पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है दोस्तों। चलिए, पैरेललोग्राम ही क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आता है। कितने भी बड़ा सा बड़ा भुजा का आपका पॉलीगॉन बना हो, उसमें आपसे विकर्ण पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, उसका अंतःकोण बहिष्कोण तो निकाल लेंगे। अब ये दूसरी चीज है, ये देखिएगा, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा इसमें, बताइए, आयत। आयत भी एक तरह से क्वाड्रिलेटरल ही तो है, चतुर्भुज ही है, 4 भुजा है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या, रेक्टेंगल। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस, जिसे रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस, यही तो बोलते हैं रोम्बस समचतुर्भुज को। चौथा क्या बोलते हैं दोस्तों, चौथा हो जाएगा वर्ग, जो हमने पढ़ लिया, स्क्वायर। पांचवा क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। ट्रोपेजियम जिसे बोलते हैं। छठा क्या है, पतंग यानी काइट। ये हो गए 6 के 6 आपके टाइप हो गए, आप देख सकते हैं आराम से। अब इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है सारे के सारे एग्जाम में, तो आराम से इसको आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पहला समांतर चतुर्भुज की तरफ, समांतर चतुर्भुज की तरफ। समांतर चतुर्भुज देखिएगा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सारी बातें, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, और जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और पैरेलल हो, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर भी हो और पैरेलल भी हो। ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों पहले ही। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसमें जो संलग्न भुजा होती है, यह वाला भुजा, इसे कौन सा एंगल बोलते हैं, इसे कौन सा एंगल बोलते हैं, बताएंगे फटाफट, कौन सा एंगल बोलते हैं उसे, बताइए, कौन सा एंगल बोलते हैं, आसन्न कोण, आसन्न कोण बोलते हैं, यानी कि एडजेसेंट एंगल, इसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, और इसे एकांतर कोण बोलते हैं। यह जो है एकांतर कोण है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, बराबर होते हैं, है ना, ये सारी चीजें इसमें भी हम देखेंगे। आपका आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल होगा, तो याद रखेंगे इसमें पहली बात यह है। और एंगल अगर इसका दे दें नाम ABCD, ये नाम दे दें, तो जो एंगल D है
ये एंगल डी है, देख रहे हैं, एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा, एंगल डी बराबर एंगल बी होगा, और एंगल ए बराबर एंगल सी के होगा, एंगल ए बराबर एंगल सी के हो जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। और यह वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, कितना का होगा, कितना होगा, बराबर बोला, यह वाला बराबर है ना, यह वाला बराबर है, यह और यह बराबर होगा, यानी कि एंगल डी बराबर एंगल बी और एंगल ए बराबर एंगल सी, यह चीज़। लेकिन इसकी अगर बात करें दोस्तों, इस वाले का, इस वाले का यानी कि डी और ए की बात करें तो कितना होगा सर, तो बोलेंगे इसे क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अभी हमने बताया था एडजेसेंट एंगल का फार्मूला, यही तो था एडजेसेंट एंगल। इस तरफ पैरेलल लाइन है तो एक तरफ बनने वाले को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इन्हीं दोनों का योग 180 भी होता है, ये चीज याद रखेंगे, 180 होता है दोस्तों। कितना होता है, 180, यानी कि यह और यह याद रखेंगे, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। इसी तरह सेम आप यहाँ पे कर सकते हैं, एंगल सी और एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर भी 180 डिग्री ही होगा। ये चीज़ याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि एडजेसेंट एंगल किसी भी समचतुर्भुज में, किसी भी समचतुर्भुज में यानी कि समांतर चतुर्भुज में, किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल वो कितना का होगा, 180 डिग्री होगा। आमने सामने की जो एंगल होगा वो बराबर होगा। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा सर, एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर यहाँ से हम विकर्ण ऐसे खींच देते हैं तो यह वाला पूरा त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज, यानी कि यह वाला और यह वाला त्रिभुज की एरिया बराबर होगी। मतलब साफ साफ वही चीज़ आप कर सकते हैं जैसे हमने अभी निकलवाया था। अगर यहाँ से लंब डाल दें ऐसे और यहाँ से लंब डाल दें ऐसे, तो क्या होगा, 1/2 गुणे ए सी गुणे डी, अगर इसका नाम ई दे देते हैं, इसका नाम एफ दे देते हैं, तो डी ई प्लस बी एफ, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एरिया हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज का। यह चीज़ें लिख लेंगे, ये चीज़ पूछी जाती है आपसे। अब एक बेहतरीन चीज़ आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जो आपके कॉन्सेप्ट ही है, कह लीजिए, यह एक एग्जाम में थ्योरी फॉर्म में पूछा गया था और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, हम कराएंगे सारे, है ना। आप घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम आराम से चलने दीजिए। और पिछला क्लास जो बच्चा नहीं देखा भैया देखते रहे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई यही समांतर चतुर्भुज इस तरह बना दिया जाए, फिर से ए बी सी डी, अब इनके बीचों बीच में एक एक पॉइंट ले लिया जाए, बीचों बीच में एक एक पॉइंट, यानी कि क्या, ई एफ जी एच। अगर इस तरह से कोई हो लिखा हुआ, आपसे बोल दे कि डी सी का मध्य बिंदु ई है, डी ए का मध्य बिंदु एफ है, ए बी का मध्य बिंदु जी है और सी बी का मध्य बिंदु एच है, तो अगर उन सारे मध्य बिंदुओं को मिला दें तो उसके अंदर किस प्रकार की आकृति बनेगी, तो आप क्या बोलेंगे, एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, समांतर चतुर्भुज ही मिलेगा हमें। यह बातें याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया है। बहुत छोटा सा नॉर्मल सा प्रश्न है, बेसिक है, बच्चे छोड़ के चले आते हैं क्योंकि शायद ना पढ़े होते हैं, थ्योरी कहाँ से कोई पढ़ के जाता है अच्छे से, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, जहाँ से प्रश्न बने हैं और आपके एग्जाम में भी बनेंगे, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों से हम बड़े तक जाएंगे, ऊंचाइयों तक छुएंगे दोस्तों। एक बार आपका रिवीजन कराते हैं। विकर्ण निकालने का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, किसी भी पॉलीगॉन में विकर्ण निकालने का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, रेगुलर पॉलीगॉन में क्या पढ़ा दोस्तों, n इंटू n माइनस 3/2, यह हो गया। अगर अंतःकोण की बात करेगा तो n माइनस 2 गुणे 180 या फिर 2n माइनस 4 गुणे 180, यही तो बताया हमने। ये चीज़ें याद रखेंगे। अब किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के बाहर का कोण, कोई भी भुजा वाला हो, चाहे 8 भुजा हो, चाहे 10 भुजा हो, चाहे 12 भुजा हो, चाहे कोई भी भुजा वाला, अगर उसके बाहरी कोण का योग पूछ लेगा आपसे, बहिष्ठ कोण का योग, तो हमेशा 360 डिग्री ही बताएंगे। ये चीज़ याद रखेंगे। और अंतःकोण का फार्मूला आपको बता दिया गया, कैसे निकालेंगे, 2n माइनस 4 गुणे 90 या फिर n माइनस 2 गुणे 180, इस दोनों से निकाल लेंगे, ठीक है। यही रहा आज के लिए, बस करते हैं, है ना। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। थोड़ी सी आप लोग की हेल्प चाहिए, अगर कर सकते हैं तो करिएगा इस वीडियो को शेयर करके, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और इस वीडियो का यानी कि सारे क्लासेस का लुत्फ़ उठा सके दोस्तों, है ना। चलिए धन्यवाद। आप लोग करंट अफेयर को भी फॉलो करिए, सारे क्लासेस फॉलो करिए और यही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए कॉलेज में अपना शेयर करिए, जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से जुड़े हैं आप लोग शेयर करिए। आप लोग से सिर्फ यही एक उम्मीद रहती है और बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं, हम और मैम, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।